नमस्कार, अल्टीमेट लॉ एसोसिएट में आपका स्वागत है। बिहार सिविल जज प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन के लिए जीएस जो कि सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट वन लाइनर है वो आपके सामने लाया गया है। स्टार्ट करते हैं। सतलज का मैदान किसके उत्पादन के लिए विख्यात है? तो सतलज का मैदान किसके उत्पादन के लिए विख्यात है? तो गेहूं के उत्पादन के लिए विख्यात है। नेक्स्ट, केंद्र सरकार ने किस योजना को लघु विश्व बैंक से तथा भुगतान बैंकों को जोड़ने की प्रक्रिया को अनुमति दी? तो अटल पेंशन योजना। अटल पेंशन योजना को लघु विश्व बैंक से तथा भुगतान बैंकों से जोड़ने की अनुमति केंद्र सरकार ने दी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हीमोग्लोबिन और क्रोमेटिन के निर्माण के लिए आवश्यक खनिज लवण क्या है? तो वो है लौह। तो हीमोग्लोबिन और क्रोमेटिन के निर्माण के लिए आवश्यक खनिज लवण लोहा है। नेक्स्ट, मिनी कुतुब मीनार के नाम से किसे जाना जाता है और वह कहाँ स्थित है? मिनी कुतुब मीनार के नाम से किसे जाना जाता है और वह कहाँ स्थित है? तो हस्तसाल की लाट या फिर मीनार जिसे कहते हैं, यह हस्तसाल गांव दिल्ली में स्थित है। संयुक्त राष्ट्र के महासचिव एंटोनियो गुटरेस किस देश के प्रधानमंत्री थे? तो वो पुर्तगाल के थे। तो संयुक्त राष्ट्र के महासचिव एंटोनियो गुटरेस किस देश के प्रधानमंत्री थे? तो पुर्तगाल के प्रधानमंत्री थे। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे ज़्यादा ध्यान से याद करिएगा। नेक्स्ट है, प्लास्टिक से कौन सी गैस बनाई जाती है? तो प्लास्टिक से पॉलीएथिलीन बनाई जाती है। प्लास्टिक से पॉलीएथिलीन बनाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चित्रकला के लिए प्रसिद्ध मकबूल फिदा हुसैन का जन्म कहाँ हुआ था? तो सबसे पहली चीज, मकबूल फिदा हुसैन किसके लिए प्रसिद्ध हैं? चित्रकला के लिए। और उनका जन्म कहाँ हुआ था? तो महाराष्ट्र के सोलापुर पंढरपुर ग्राम में हुआ था 1916 में। संगमरमर किसका रूपांतरित रूप है? तो संगमरमर चूना पत्थर का रूपांतरित रूप है। ग्रेफाइट किसकी रूपांतरित चट्टान है? तो ग्रेफाइट कोयला की रूपांतरित चट्टान है। नेक्स्ट देखते हैं, हस्तसाल की लाट या हस्तसाल की मीनार का निर्माण किस मुगल सम्राट ने कराया? तो शाहजहां ने कराया। हस्तसाल की लाट या हस्तसाल की मीनार का निर्माण किस मुगल सम्राट ने कराया? तो शाहजहां ने कराया। और यह कहाँ स्थित है? दिल्ली में स्थित है। और कहाँ पर है दिल्ली में? हस्तसाल ग्राम में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेत्रहीनों के लिए ब्रेल लिपि विकसित करने वाले लुई ब्रेल की याद में लुई ब्रेल दिवस कब मनाया जाता है? तो लुई ब्रेल दिवस 4 जनवरी को प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 यह कहता है कि 106वां भारतीय विज्ञान कांग्रेस जो कि वर्ष 2019 में मनाया गया था। 106वां भारतीय विज्ञान कांग्रेस कब मनाया गया था? वर्ष 2019 में। तो 106वां भारतीय विज्ञान कांग्रेस जो वर्ष 2019 में मनाया गया था, उसमें जय जवान जय अनुसंधान का नारा किसने दिया था? तो यह नारा हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिया था। क्वेश्चन नंबर 13 जो है वह है, जय जवान जय विज्ञान का नारा किसने दिया था? तो पंडित अटल बिहारी वाजपेयी ने दिया था। जय जवान जय विज्ञान का नारा किसने दिया था? अटल बिहारी वाजपेयी ने दिया था। कब दिया था? राजस्थान के पोखरण में परमाणु परीक्षण के समय दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, अशोक स्तंभ को दिल्ली कौन लाया था? तो अशोक स्तंभ को दिल्ली फिरोज शाह तुगलक ने लाया था। किसने लाया था अशोक स्तंभ को दिल्ली में? फिरोज शाह तुगलक ने। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं, भारत का राष्ट्रीय नारा जय जवान जय किसान किसने दिया था? जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? तो लाल बहादुर शास्त्री जी ने दिया था। कब दिया था? 1965 में भारत पाक युद्ध के समय। तो जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? तो लाल बहादुर शास्त्री जी ने। कब दिया था? 1965 में भारत पाक युद्ध के समय। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16 क्या कहता है? कहता है विवेकानंद राग किस राज्य में स्थित है? तो विवेकानंद राग तमिलनाडु राज्य में स्थित है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये ध्यान से देखिएगा। विवेकानंद रॉक किस राज्य में स्थित है? तो विवेकानंद रॉक तमिलनाडु राज्य में स्थित है। भारत का पहला उपग्रह कौन था? तो भारत का पहला उपग्रह आर्यभट्ट था। क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 क्या कहता है?
1896 में सर हेनरी मोर्टिमर द्वारा किस सीमा का निर्धारण किया गया? तो डूरंड सीमा का, डूरंड रेखा का। तो डूरंड रेखा का निर्धारण किसके द्वारा किया गया? तो सर हेनरी मोर्टिमर के द्वारा। डूरंड रेखा का निर्धारण सर हेनरी मोर्टिमर के द्वारा किया गया। कब किया गया? 1896 में। क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। मैकमोहन रेखा का संबंध किस सीमा से है? तो मैकमोहन रेखा का संबंध भारत चीन की सीमा से। भारत चीन की सीमा से किसका संबंध है? मैकमोहन रेखा का। 1914 में मैकमोहन रेखा का निर्धारण किसने किया? तो 1914 में मैकमोहन रेखा का निर्धारण सर हेनरी मैकमोहन ने किया। कब किया? 1914 में। और मैकमोहन रेखा किसके किसके बीच है? भारत और चीन के बीच है। भारत और पाकिस्तान के बीच कौन सी रेखा है? तो भारत और पाकिस्तान के बीच रेडक्लिफ रेखा है। और भारत और पाकिस्तान के बीच रेडक्लिफ रेखा का निर्धारण 1947 में किसके द्वारा किया गया था? तो सर साइरिल रेडक्लिफ के द्वारा। सर साइरिल रेडक्लिफ के द्वारा। रेडक्लिफ किसके बीच की रेखा है? भारत और पाकिस्तान के बीच की। कब किया गया था? 1947 में। किसके द्वारा? सर साइरिल रेडक्लिफ के द्वारा किया गया था। अब क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं। भारत को अफगानिस्तान से कौन सी रेखा अलग करती है? तो डूरंड रेखा। भारत को अफगानिस्तान से कौन सी रेखा अलग करती है? तो डूरंड रेखा अलग करती है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23 देख लेते हैं। वायुमंडल के किस भाग में ओजोन गैस मौजूद होती है? तो समताप मंडल में ओजोन गैस मौजूद होती है। यह पिछले साल बिहार की प्रीवियस एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछा जा चुका है, तो ये इंपॉर्टेंट है, इस बार भी पूछा जा सकता है। तो वायुमंडल के किस भाग में ओजोन गैस मौजूद होती है? तो समताप मंडल में ओजोन गैस मौजूद होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन। समस्त मौसमी घटनाएं किस मंडल में होती हैं? तो समस्त मौसमी घटनाएं क्षोभ मंडल में होती हैं, जिसमें मौसम वाली घटनाएं, बादल का बनना, गरजना, सारी किस में होती हैं? क्षोभ मंडल में होती हैं। तो देख लीजिए, ओजोन गैस किस में होती है? समताप मंडल में। और मौसमी घटनाएं किस में होती हैं? क्षोभ मंडल में, जिसे हम ट्रोपोस्फेयर कहते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 25 पे आ जाते हैं। वायुदाब का मापन करने वाला यंत्र क्या कहलाता है? तो बैरोमीटर कहलाता है, या वायुदाब मापी जिसे कहते हैं। तो वायुदाब मापी किसको कहते हैं? बैरोमीटर को। बैरोमीटर का यूज कहाँ होता है? वायुदाब को मापने में होता है। नेक्स्ट देखते हैं। कोयला, चूना पत्थर, डोलोमाइट किसके उदाहरण हैं? तो यह अवसादी चट्टानों के उदाहरण है। कोयला, चूना पत्थर, डोलोमाइट किसके उदाहरण है? तो अवसादी चट्टानों के उदाहरण है। धात्विक खनिज का अभाव परंतु जीवाश्म अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। कहाँ पाए जाते हैं? अवसादी चट्टानों में पाए जाते हैं। अवसादी चट्टानों में क्या पाया जाता है? अवसादी चट्टानों में जीवाश्म अधिक मात्रा में पाया जाता है। किसमें? अवसादी चट्टानों में। और किस चट्टानों में जीवाश्म का अभाव होता है? तो अग्नेय चट्टानों में जीवाश्म का अभाव होता है। तो अग्नेय चट्टानों में जीवाश्म का अभाव होता है। तो जीवाश्म सबसे ज़्यादा किस चट्टान में पाए जाते हैं? वह अवसादी चट्टान में पाए जाते हैं। और जीवाश्म का अभाव किस चट्टान में होता है? तो आग्नेय चट्टानों में जीवाश्म का अभाव होता है। धात्विक और अधात्विक खनिजों की प्रधानता किस चट्टान में पाई जाती है? तो आग्नेय चट्टान में पाई जाती है। धात्विक और अधात्विक खनिजों की प्रधानता किस चट्टान में पाई जाती है? अग्नेय चट्टान में पाई जाती है। अग्नेय चट्टान में धात्विक और अधात्विक खनिजों की प्रधानता पाई जाती है, और इसमें जीवाश्मों का अभाव होता है। एंड लास्ट देखते हैं, ग्रेफाइट किसकी रूपांतरित चट्टान है? तो ग्रेफाइट कोयला की रूपांतरित चट्टान है। इस वीडियो का PDF आपको हमारे टेलीग्राम लिंक में मिल जाएगा। हमसे जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा। आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा हमारे वीडियो को शेयर कीजिए। धन्यवाद।